जीनत, जी क्या कर रही हो तुम? मैं सादिया का कमरा साफ कर रही थी। हो सकता है वो आ जाए। क्या मतलब वो आ जाए? जूबी और अहमर गए हैं ना, हो सकता है उनके साथ ही आ जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने उसे माफ कर दिया है? आपने ही तो भेजा है ना जूबी और अहमर को उसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे उस लड़की ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, मैं उसे माफ कर दूंगा? ये तो अहमर की जिद है जो मैं पूरी कर रहा हूं। शादी के अलावा इस घर में वो कदम भी नहीं रखेगी। हामिद ये क्या कह रहे हैं? ये कड़वा खून मैं सिर्फ जूबी की खुशी के लिए पी रहा हूं। अहमर का मान रखा है मैंने। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खुश होने की, उसके इस्तकबाल की तैयारियां करने की। चेकबुक कहां है मेरी? सुबह से सारा घर तलाश कर लिया, कहीं भी नहीं मिल रही। पता नहीं कहां रखी है तुमने। लाती हूँ। किस मुश्किल में फंसा दिया है अहमर यार तुमने। क्या बात है, खामोश क्यों? कुछ भी नहीं। कैसे कुछ नहीं? बिल्कुल चुप हो गई हो तुम। मुझे लगा शायद अपनी बहन को देख के तुम बहुत खुश हुई होगी। बच्चों तो बहुत अच्छे से मिली थी, लेकिन उमैर को देखा था आपने? उसे हमारा वहां ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। छोड़ो, वक्त के साथ साथ सेट हो जाएगा वो। हो सकता है उसे किसी किस्म का गिल्ट फील हो रहा है। क्या हुआ? बच्चों को अपने सामने देखकर आपके दिल में उन्हें छोड़ने का पछतावा तो नहीं हुआ ना? सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? आप दोनों का ताल्लुक रहा है, मोहब्बत करते थे आप दोनों एक दूसरे से। करते थे, अब नहीं। वक्त ने सब कुछ बदल दिया है। हाँ प्लीज, आइंदा उसका नाम मेरे साथ जोड़ के कोई बात मत करना। सिर्फ मुझे नहीं, अहमर को भी। हाँ, दोनों का ही कह रही हूँ। मुझे लगा जैसे हम दोनों को देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी थोड़ी है वो। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई, उसके बारे में ऐसे ना सोचो जूबी। मेरे बारे में पूछ रही थी, कुछ बात की मेरी? आपका और अब्बू का दोनों का पूछ रही थी। आने का क्या कह रही थी, कब आएगी? कुछ बताया उसने? कार्ड तो मैं देकर आ गई हूँ, अब वो आती है या नहीं उसकी अपनी मर्जी है। जूबी मुझे ये बताओ। मम्मी प्लीज, मैं सुबह की जागी हुई हूँ, बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जाओ सो जाओ, सो जाओ। शुक्र इसे पता नहीं चला कि मैं सादिया से मिलने गई थी। कितने मुश्किल हालात गुजर गए। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ गुजर गया मेरी बच्ची में। अब आना जाना होगा तो मैं संभाल लूंगी उसे। मुझसे नफरत करने के बावजूद तुमने जूबी को अपना लिया। मैं तो अपने दिल पर पत्थर रख चुकी थी, और मुझे पता है मेरी बहन को बहुत खुश रखोगे। कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। हम आ गई मेरी बेटी। कितनी प्यारी लग रही हो तुम माशाल्लाह।
बेटी किसकी हूँ? मॉम को नहीं देखा? गॉर्जियस एज एवर। सिली गर्ल, खुश हो ना? बहुत ज्यादा। मेरी जिंदगी का मकसद तो यही है कि बस तुम लोग खुश रहो। तुम्हारे बाबा के बाद तुम ही दोनों तो हो मेरी जिंदगी में। बस अब तुम सेटल हो गए हो ना, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। जा सकती हूँ? कहाँ जा सकती हूँ? आप कहीं नहीं जा रही। अभी आप मुझे किचन में लेके जा रही हैं और अपने हाथों से खाना खिला रही हैं। मगर मिसेस रायवर ने तुम्हें कुछ खिलाया नहीं कल रात से? बहन की शादी में शिरकत की तैयारी हो रही है। सुंबुल के वलीमे के लिए तैयार हो रही है। कि सारा चक्कर तुमने चलाया ना? कैसा चक्कर? मेरी सूबी को मुझसे दूर कर दिया। वो जो चाहत थी, मेरी जिंदगी थी, मोहब्बत थी, आज वो मेरी नहीं है। और मैं भी किस पत्थर के सामने अपनी मोहब्बत का दर्द बयान कर रहा हूं। मैं समझा था कि शायद तुमने कभी अहमर से मोहब्बत की होगी, लेकिन नहीं। तुम जैसे पत्थर दिल लोग कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। हम दोनों अपनी मोहब्बत की आग में जल रहे हैं। बकवास कर रही हो तुम। मोहब्बत की आग में जलना क्या होता है कि तुम कभी नहीं समझोगी। अच्छा वक्त गुजारते रहे। मुझे और अहमद को देखकर तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? क्यों तुम्हारे माथे पर बल पड़े? बहुत बुरा लगा ना? तुम्हारे चेहरे की अजियत देखी मैंने। यही अजियत तो देनी थी मुझे। उमर, क्या हुआ है? कुछ नहीं। अब तुम बताना नहीं चाहते वो एक अलग बात है, लेकिन जब तुम मुझे लेने के लिए आए थे मुझे तभी पता चल गया था। कोई बात तो जरूर है। छोड़ो यार, तुम खुश हो ना अपनी जिंदगी में? खुश हो? कुछ नहीं। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ गेस्ट्स आए थे। हाँ, वो कौन से गेस्ट आए थे जो मॉम मुझे लेने नहीं आई? अहमर और सूबी। जूबी? और ये अहमर कौन है? अहमर वो है जिसके साथ सादिया का निकाह हुआ था। इसी ने तलाक दी थी उसको। What? वो यहाँ क्या करने आए थे? शादी कर रहे हैं ना दोनों, इनवाइट करने आए थे हमें। फिर हमने जिस तरीके से उनको वेलकम किया, आग लग गई मेरे दिल में। क्या मॉम को पता है ये वही अहमर है जिसका सादिया से निकाह हुआ था? नहीं। मैं बताती हूँ मॉम को। मॉम को कुछ नहीं बताओगी तुम? क्यों नहीं बताओगी यार? वैसे ही उनके एक फैसले की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उमर, उनको समझना होगा तुम सिर्फ उनके बेटे नहीं हो, एक इंसान भी हो। क्या होगा, मुझसे नाराज हो जाएंगी ना? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी फिर। खामोश रहना सुबुल प्लीज। मॉम के आगे तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हारे सामने मैं भी तो सब कुछ झेल रहा हूं ना चुपचाप। कुछ बोल रहा हूं मैं? लेकिन मॉम को भी तो एहसास होना चाहिए। तुम नहीं जानती सुबुल, मॉम किस क्या हुआ है मॉम को?
क्या हुआ? क्या तुम हर वक्त सब कुछ छुपाते रहते हो? मॉम की खातिर अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना तो भी मैं दे दूंगा। मैंने एक दफा सिर्फ मॉम को हमसे छुप के रोते हुए देखा। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि पूरी जिंदगी उन्होंने किस तरह तकलीफें सही, कितने दुख बर्दाश्त किए होंगे, लेकिन हम तक कोई बात नहीं पहुंचती थी। तो वो हमारी माँ है लेकिन वो एक इंसान भी है। कब हम बड़े हो गए हैं और हमारा ये फर्ज है अपनी माँ को हर दुख से बचाना है, कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देनी उनको। देखो तुम शादी के बाद पहली दफा कर रही हो, हम तुम्हें खुश देखना चाहती है। खुश रहो, उनके सामने हंसो मुस्कुराओ, उन्हें खुशी होगी। ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए मैं हूं ना, संभाल लूंगा सब कुछ। स्माइल करो। मैं मॉम के पास जाती हूँ। मेरे बेटे की खुशी मेरी मजबूरी बन गई। अम्मी, अरे तुम कब आए? आपके सामने ही हूँ। हाँ वो पता नहीं, मैं भी किस सोच में थी, पता ही नहीं चला। जानता हूँ कि आप किस सोच में थी। अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को। ये देखो, मेरा ख्याल है कि नई बनवानी पड़ेगी, साइज में भी तो फर्क होगा। कभी ना आपका दिल दुखाएगा, मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपने बेटे की खुशी में खुश हूँ।